प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदावंत के नाम की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14वीं आयत, आसमान जुए में ना जूतो। आज प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है और कह रहा है आसमान जुए में ना जूतो। आसमान जुआ मतलब जैसे बैल होते हैं, बैलों के ऊपर एक जुआ रखा जाता है जो एक उपकरण है जो खेती करने के काम में आता है। और 2 बैल हैं और दोनों एक सोच के नहीं हैं तो खेती करने में तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि आसमान जुए में ना जूतो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मिले। जब आप प्रभु को जान गए, आपके जीवन में खुदाबंद है, खुदा का कलाम है, तो खुदा का कलाम आज आपसे कह रहा है, खुदा कह रहा है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। पौलुस भी आपको ये बताना चाहता है अपनी इस पत्री में। ज्योति की अंधकार से क्या संगति। भाई, अब जब खुदा के साथ चल रहे हो तो यीशु मसीह आपके जीवन में है। जहाँ पे यीशु मसीह है वहाँ पे ज्योति है, और जहाँ पे ज्योति है वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता है। तो फिर क्यों अंधकार को अपने जीवन में ला रहे हो? आ बैल मुझे मार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ बहुत सारे अविश्वासी भाई बहन होंगे। मैं भी जहाँ जॉब करता हूँ यहाँ पे भी अविश्वासी भाई या बहन हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे देख के भाग जाता हूँ या मना कर देता हूँ, ना 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 मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऐसा नहीं है। हमें सीखना है, हमें ये सीखना है कि वो हमारे अजीज ना हो, हमारे संबंध या हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम ना करें जैसा प्रभु से करते। अजीज़ों में ना हो, मेरे बहुत करीब ना हो। और अगर करीब हो गए तो क्या होगा? उनके रास्ते में हम चलने ना लग जाएं, उनकी बातों को हम ना सीखने लग जाएं, वो गलत हो जाएगा। आप अपनी ट्रैक से हट जाएंगे। और मसीह का बलियाल से क्या लगाओ, या विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध? आपका अविश्वासी से क्या संबंध? इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल वहां से देख के भाग जाओ, संबंध तोड़ लो। इसका मतलब ये है कि आप उसके घनिष्ठ मित्र ना हो। आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, आपका अजीज नहीं होना चाहिए। अजीज है इसका मतलब बहुत इंप्रेस हैं आप उससे, उसकी लाइफ स्टाइल से बहुत इंप्रेस हैं, उसके रूप रंग से बहुत इंप्रेस है। जैसा वो काम करता है ऐसा आपसे भी करवाएगा, आप करेंगे। आप ये सोच के करने लग जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मैं इसको प्रभु में ले आऊँगा। लेकिन आपको पता है प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। जब पिता ही आपको ग्रहण नहीं करेगा, आप फ्रेंडशिप या अजीज घनिष्ठ मित्र, आप मित्रता करते रह जाएंगे, प्रभु आपको छोड़ दे, तब आप क्या करोगे? अंधकार में चलने लग जाओगे। शैतान आपको चोट करेगा, बीमारियां आपको घेर लेंगी, कष्ट आपके ऊपर आ पड़ेंगे, आर्थिक तंगी भी आ सकती है। ये सब अलग अलग वैरायटी है कि किस तरह से आप में विपत्ति आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आएंगी, जब आप ये सारे काम करेंगे, अविश्वासियों के साथ ज़्यादा मेल जोल बनाएंगे। रहिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, जिम्मेदार बनिए जॉब के प्रति, औरों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। लेकिन खुदा का कलाम ये नहीं कह रहा है कि वो आपके अजीज़ हो जाए। आप बहुत इम्प्रेस ना होइए। अपने संपूर्ण मन से अपने खुदाबंद को प्रेम करिए, अपने यीशु मसीह को प्रेम करिए, अपने पिता को प्रेम करिए। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, वो आपको बताएगा, खुदा का आत्मा आपको सही रास्ते पे ले चलेगा। अब इस
इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। देखिए खुदा क्या कह रहा है कि क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। अब आपका जो आप कौन है? आपके हृदय में यीशु मसीह आ गया है। पिता आपको जीवन दे रहा है, अपने बेटे का बलिदान कर दिया आपके लिए कि खुदावन को आप जानो। अब आप उसके मंदिर हैं। आपका हृदय जो है ना, जीवित परमेश्वर का मंदिर है। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, आप देखिए ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, क्या बातें कर रहे हैं। मैं उनमें निवास करूंगा। अगर आप खुदाबंद में चल रहे हैं तो खुदाबंद हमें निवास करेगा, हमारा मसीहा हम में बना रहेगा। उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी चेतावनियां आज प्रभु आपको दे रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, 7वीं आयत है, 6ठा अध्याय 2 कुरिन्थियों 6ठा अध्याय 7वीं आयत। इसलिए प्रभु कहता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु ये कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदाबंद ने आपसे खुल के बात करी है। पौलुस अपनी पत्री में खुदाबंद की बातों को आप तक पहुंचा रहा है, बता रहा है, उसने बता दिया है। खुदाबंद कह रहा है, उनके बीच में से अलग हो गए, उनके बीच में सेपरेट हो जाओगे, अलग हो जाओगे, तो खुदाबंद आपको ग्रहण करेगा। आप उनके बेटे और बेटी हो जाओगे। कितना बड़ा नुकसान उठाएंगे हम अगर ये अविश्वासी हम इनसे एम्प्रेस हो गए। बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, उनकी स्टाइल आपको पसंद आ सकती है, उनके जीवन की कोई ऐसी बातें आपको बहुत इम्प्रेस कर सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको प्रभु से दूर ले जाएं, आप अंधकार में चलने लग जाएं, कष्ट आपके जीवन में आ जाए, बीमारी आपको सताने लग जाए, आर्थिक तंगी से आप जूझने लग जाएं, बिजनेस में नुकसान होने लग जाए, मानसिक तनाव में डिस्टर्ब हो जाए। या डिस्टर्बेंस कहाँ से? शैतान आपको देगा ना, जब आप खुदाबंद से दूर हो जाएंगे, जब खुदाबंद आपके बीच में चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, तो नुकसान तो उठाएंगे इसका। तो इस वार्निंग को आप बहुत सीरियस लीजिए। और इसके बाद हम मत्ती की पुस्तक में जाएंगे, देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक में खुदाबंद क्या कह रहा है। मत्ती की पुस्तक 12वां अध्याय 46वां वचन। यीशु के भाई और उसकी माता। जबकि वह जनसमूह से बातें कर ही रहा था, तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और किसी ने यीशु से कहा, देखो तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। परंतु उस कहने वाले को उत्तर देते हुए उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके खुदा के कलाम के अनुसार जीवन बिता रहा है, वही आपका अजीज है। यीशु मसीह कह रहा है, वही मेरा माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है। जिसने आपके प्रभु को ग्रहण नहीं किया, और अगर वो आपका अजीज है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में नुकसान उठा जाएंगे। प्लीज़ सेपरेट हो जाइए, अपने को आप अलग कर दीजिए। सिर्फ जितनी जिम्मेदारी है, जितनी ज़रूरत है, बस वहाँ तक। जॉब में है तो अपने जॉब को जिम्मेदारी से करिए, बातचीत करिए, लेकिन अजीज़ मत बनाइए। बहुत अजीज़ हो गए, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, संगति आपको नुकसान दे देगी।
संगति के लिए प्रभु ने कहा है लास्ट में। हमारे माता पिता भाई बहन कौन है? चेलों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं। यीशु मसीह आज बता रहा है, ये तुम्हारे माता, ये तुम्हारे पिता भाई बहन, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ये सब जो प्रभु को जानते हैं वो हमारे होने चाहिए ना, वो हमारे करीब होने चाहिए, क्योंकि ये प्रभु को जानते हैं। हमारे खुदाबंद की राहों पे चलने वाले लोग ही हम अगर हमारे हैं तो हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग हमारे नहीं हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो गया हम उनके पीछे भागने लग जाए, हम उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाए, उनकी सुंदरता हमको बिगाड़ दे, उनकी लाइफ स्टाइल हमको नुकसान दे दे, और हम ये सोचते रहें कि नहीं आज नहीं तो कल मैं इसको प्रभु मिलाऊंगा, मैं इसको प्रभु मिलाऊंगा, और आप नुकसान उठा लें। तो मेरा ये मैसेज खुदाबंद ने आपके ज़रिए बात की, इस कलाम के ज़रिए जो भी खुदाबंद ने आपसे बात की है, मुझे लगता है कि आप समझ लेंगे, आपका जीवन बदलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद से कि वो आपके जीवन को बदले, आपके जीवन में तरक्की हो, आपके विश्वासी भाई से आपका मेल जोल हो, अविश्वासियों से आपका मेल जोल कम हो, आपके जीवन में यीशु मसीह की ज्योति आए, अंधकार आपसे दूर हो जाए। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। हमारे इस मैसेज को आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि मैं इनकरेज हूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भेजता रहूँ। जय मसीह की खुदाबंद के नाम की